देवेंद्र बलहारा है। मैं जनता सरकार मोर्चा का संस्थापक सदस्य हूं और हम देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म में से पूंजीवाद को खत्म करने के लिए अपना मिशन शुरू किया है। हमारा मेन उद्देश्य जल, जंगल, जमीन, जानवर पर लोकल लोगों का अधिकार दिलवाना है। इसी क्रम में शिक्षा के इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जब हमें बैंकों की कारगुजारी और उनकी ठगी का पता चला तो हमने आरबीआई से आरटीआई डाल करके, वित्त मंत्रालय से और भारत सरकार से आरटीआई डाल करके सवाल पूछे कि आप जो हमको कर्जे में रुपया दे रहे हो, क्या ये असली है? क्या ये भारत का रुपया है? क्या ये डिजिट है? इनकी परचेजिंग पावर और भारत के रुपए की परचेजिंग पावर बराबर है? यदि ये बराबर नहीं है तो देश के लोगों के साथ ठगी हुई है, उनकी नीलामी रुकनी चाहिए इस ठगी के नाम पर। और यदि ये बराबर है तो आप हमें कृपया लिख करके दे दीजिए। दुर्भाग्य की बात यह है कि पता नहीं किस दबाव में आकर के प्रशासन, एडीसी, एसडीएम, तहसीलदार आदेश जारी कर रहे हैं लोगों की जमीनों की कुर्की के और उनकी नीलामी के। हम आपके जरिए यह संदेश देना चाहते हैं कि जनता सरकार मोर्चा पूरे देश भर में लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, किसान की कर्ज मुक्ति का आंदोलन लेकर के चला हुआ है। यदि आप लोगों ने विधि पूर्वक सही से जवाब नहीं दिया तो बड़ा आंदोलन होगा और जितनी सरकारें होंगी सब गिर जाएंगी। मतलब आप इस प्रकार से बता रहे हैं, क्या ऐसा प्रूफ है कि ये भारतीय मुद्रा नहीं है, या जो आरोप लग रहे हैं किस प्रकार से? रुपया भारत की मुद्रा है, नोट भारत का नहीं है, वो आरबीआई का है। तो आरबीआई जिसका होगा वहां से चलता है। आरबीआई कहता है, जब लोकसभा में अरुण जेटली ने 200 टन सोना इंग्लैंड भेजने के बाद 2016 में अपनी बात कही थी, याद हो आपको, अगर 14 में सवाल था कि आपने 200 टन सोना इंग्लैंड क्यों भेजा? जवाब था राज्यसभा में अरुण जेटली का, क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर थे, सुरक्षा कारणों से भेजा। और हमने बैंक ऑफ सेटलमेंट में भेजा, हमने आरटीआई लगाई, वहां भी पता चला कि हमारा सोना बैंक ऑफ सेटलमेंट में जमा हो रहा है। साथ ही साथ ये किताब है जो सबूत है, जिस साक्ष्य जिसकी आप बात कर रहे हो, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। श्री घनश्याम वर्मा जी इसके रिसर्चर हैं, मैं इसका सह लेखक हूं। इस किताब के अंदर हमने हर वो दस्तावेजी प्रमाण लगाया है जो ये साबित करता है, जिसमें भारत के वित्त मंत्रालय ने यह माना है कि हमारे पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। देवेंद्र बलहारा, सर्टिफाइड कॉपी है। पकड़ लेना किताब। पकड़ो इसको, किताब दो आप लोग। कल ले लिया आपने? ले लिया ना? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा नाम देवेंद्र बलहारा है। देवेंद्र जी, आपने जो आरोप लगा रहे हैं, किस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय मुद्रा जो है, रुपया हुआ था, मुद्रा है, क्या पूरा मामला है? शॉर्ट। भारत की मुद्रा रुपया है, रुपये के बराबर में मापक मान करके उसका मानक बनाकर बैंक नोट छापने शुरू किए थे आरबीआई ने। भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट बना 1934 में, जिसमें आरबीआई ने यह कहा कि जो देश के अंदर उत्पादन होगा, जितना भी उस उत्पादन के बराबर का जितना भी गोल्ड होगा वो हम आरबीआई में सुरक्षित रखेंगे और उस गोल्ड के बराबर की कीमत के रुपए के नोट हम सर्कुलेट करेंगे, तो लोगों का सोना चोरी ना हो जाए, इसलिए हम नोट से कारोबार करेंगे। धीरे धीरे उन्होंने बैंक नोट के बदले गोल्ड रखना बंद कर दिया। ध्यान दीजिएगा, रुपए के बदले नहीं, बैंक नोट के बदले। यानी देश में दो मुद्राएं हैं, एक भारत की मुद्रा जिसको रुपया कहते हैं, करेंसी नोट, और एक आरबीआई की मुद्रा नोट, आरबीआई के बैंक नोट। तो बैंक नोट के बदले उन्होंने सोना रखना बंद कर दिया। तो बैंक नोट की वैल्यू और भारत के रुपए की वैल्यू एक दूसरे से अलग होती चली गई। तो आज 1 रुपया भारत का और 6300 रुपए के बैंक नोट बराबर है। यानी जब आप बैंक में जमा करते हो और निकलवाते हो, इसमें आपके साथ एक ट्रांजैक्शन में 6300 गुना की ठगी होती है। बैंक जब आपको 6,30,000 रुपए का लोन देता है तो उसके बदले आपको 6,30,000 रुपए मिलने चाहिए। 1 रुपया बराबर 777 मिलीग्राम गोल्ड के बराबर, तो आपकी परचेजिंग पावर वो होनी चाहिए। लेकिन असल में उस 6,30,000 रुपए के जो बैंक नोट है, उनकी परचेजिंग पावर उतनी ही है जितनी भारत के रुपए के 100 रुपए में आता है सोना। यानी भारत का 100 रुपया और आपके 6,30,000 रुपए बराबर है। तो बैंक लोन से हम ये कहते हैं कि भाई तुमने हमको अगर 63 लाख रुपए का लोन दिया है
तो असल में तुमने हमको 63 लाख रुपए के बैंक नोट दिए हैं, जिसकी वैल्यू भारत के 1000 रुपए के बराबर है। लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जिस प्रकार से मुद्रा जो अभी चल रही है, जो लोन की है, जो भी पैसा चल रहा है, रुपया चल रहा है, वो रिजर्व बैंक के हिसाब से चल रहा है। तो क्या लगता है कि सरकार का इसमें इंक्लूड है या सरकार से अलग हटके? देखिए क्या होता है, 5 साल में सरकार बदल जाती है। सरकार में बैठा कोई आदमी रिसर्च नहीं करता। आप जितने लोग बैठे हैं सबको स्कूलों में रट्टा मरवा के इकोनॉमिक्स के नाम पर, अर्थशास्त्र के नाम पर अर्थशास्त्र पढ़ा दिया। कभी किसी को रुपया पढ़ाया आज तक? किसी ने नहीं पढ़ाया। कभी किसी ने रुपए पे रिसर्च करी? कभी नहीं करी। कभी किसी ने किसी सवाल पूछा ही नहीं, सवाल ही गायब कर दिया कि फिएट मनी होती है, अब तो फॉरेन एक्सचेंज पे होता है, अब तो फलाने पे होता है। रुपए के बदले कैसे रख दोगे? बैंक नोट के बदले रख सकते हो, तुम्हारा आरबीआई का रुपया। मैं भारत के रुपए की बात कर रहा हूं, मैं भारत का आदमी भारत के रुपए की बात करूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास जानकारी ही नहीं है। तो जो नेता है सरकार में बैठा, या तो उसको जानकारी नहीं है या फिर उसको ठगी कर रहा है। जैसे इस देश के अंदर अभी एक प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, उसने एक गेम खेला देश की जनता के साथ। 8 नवंबर 2016 को वो रात को आया और उसने कहा 8 बजे टीवी पर, और उसने कहा कि कल से आपके जेब में रखे 500 और 1000 के नोट कूड़ा हो जाएंगे और अब ये लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सोचो, किसी के घर में 10 लाख रुपए के नोट रखे हैं, उससे एक दिन पहले किसी ने 10 लाख रुपए का सोना रख लिया, किसी ने 10 लाख की भैंस खरीद ली, किसी ने 10 लाख की जमीन खरीद ली। जिसके पास जमीन है, लोहा है, सोना है, चांदी है, या जिसके पास भैंस है या धन है, अनाज है, उसके पास तो सारा का सारा धन है जिस पड़ा है। और जिसके पास जेब में रुपया है, ये कूड़ा हो जाएगा। इसके ऊपर आपका कोई अधिकार ही नहीं है। ये आपका होगा तो ये कभी नहीं बदलेगा। रुपये का मानक कभी नहीं बदलता है। तो फिर क्या किया उसने? खेल खेला। उसने खेला खेल आरबीआई की, और आप आरबीआई की दस्तावेज निकालो, आपको वहां मिलेगा कि देश में 14 लाख करोड़ रुपए के बैंक नोट 500 और 1000 की शक्ल में थे, और लगभग 14 लाख करोड़ के ही वापस आ गए। तो जो ड्रामा था कि ये सब होगा वो नहीं हुआ। लेकिन गेम क्या खेला? 34 लाख करोड़ रुपए के नोट छाप लिए, एक एक नोट डबल छाप लिया, 2-2 हजार के नोट। एक कॉपी गई थी आपके बैंक में और एक कॉपी गई थी बीजेपी के दफ्तर में, जो हर जिले के अंदर आलीशान दफ्तर बन रहे थे। मैं आपको बता रहा हूं, नोट बदले जाते थे उस टाइम पे, पूछ लो किसी से भी। बीजेपी के दफ्तर में नोट बदले जाते थे। एक कॉपी वहां गई, डबल नोट गए, वहां पर उन नकली नोटों के बदले असली जमीन खरीदकर, असली बिल्डिंग बनाकर, असली सामान खरीद करके वो नोट बंद कर दिया 2000 का। अब 2000 का नोट गायब है बाजार से। आपकी असली जमीन ले ली, नोट गायब कर दिया। तो ये खेल चल रहा है आपके साथ। जब हम देखते हैं कि जिस प्रकार से अगर आपका आरोप है कि या पूर्व सरकारों में भी यही रहा है, क्योंकि हमने कई बार देखा कि भारतीय मुद्रा आपने जिस प्रकार से बताई और रिजर्व बैंक की मुद्रा, दोनों में अलग अलग चीजें निकल के आ रही। ये कब से हो? 1934 में तो अंग्रेजों की सरकार थी, आरबीआई एक्ट उसका बना हुआ है, तो आरबीआई उसी कानून के तहत बना हुआ है। उसकी अवधारणा में हमने यहाँ लिखा हुआ है, पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें लिखा है, वहां से जो आए प्रोफेसर केन्स थे, उन्होंने लिखा अपनी रिपोर्ट के अंदर कि इंग्लैंड की तरक्की के लिए भारत में एक रिजर्व बैंक का स्थापना करना, मतलब देश की तरक्की के लिए बेसिकली। तो हमने पूछा भी था कि क्या चक्कर, ये देखो वैध मुद्रा का कोई दस्तावेज नहीं है, वित्त मंत्रालय ने दिया, तो हमने वहां पूछ लिया। टोटल और ओवर देखा जाए तो इससे भारतीय जो आमजन है उनको किस प्रकार का नुकसान है? शॉर्ट 1 रुपए के ट्रांजैक्शन में 6300 गुना की ठगी। एक, जब आप कर्जा ले रहे हो, यानी कि आपकी जो जमीन ली जा रही है, असल में मान लो आपकी जमीन, आपकी प्लॉट की कीमत है 63 लाख रुपए, ठीक है, अभी की फॉर एग्जांपल। असल में 63 लाख रुपए में नहीं ली जा रही, वो 1000 रुपए में ली जा रही है। मतलब इसको आप ऐसे समझो, आप ठीक, यानी 1000 रुपए 6300 का वो लोचा कर रहा है। मतलब भारतीय मुद्रा का जो एक कह सकते हैं कि उनकी जो कीमत है, हाँ, वो 63,000। हमारा 1 रुपया और आरबीआई के 6300 रुपए के नोट बराबर है। जो अपन कहते हैं ना, ये 85 रुपए का $1, अभी जैसे आप कहते हो रुपए की वैल्यू घट गई, हाँ, इसका मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि किलो का वजन घट गया।